जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को त्रिकोणमितीय मान को याद रखने का ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, जब भी इसको याद करते हैं उसके अगले दिन इसको भूल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा मेथड बताएंगे जो कि आपको रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और वह चीज़ हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ का मान हम लोग को याद रखना है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, इन सभी निष्पत्तियां जो होता है त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां, इनका मान कम से कम 0 से लेकर के 90 तक सभी को याद होना चाहिए, जिसमें कि सभी को याद नहीं होता है। तो अभी हम लोग इसका ट्रिक समझेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले साइन का और टेन का, ये दो चीज़ हम मात्र लिखे हैं कि साइन थीटा का मान और टेन थीटा का मान आपको मुंह में याद कर लेना है, बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, इसी के द्वारा बाकी चीज़ों का मान आप निकाल पाएंगे बहुत ही आसानी से। इसी के द्वारा इसको और इसको आपको याद कर लेना है बिल्कुल कंठस्थ, बाकी ऐसे अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या है। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है कितना 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो ये चीज़ तो आप हमेशा याद रख ही सकते हैं, क्योंकि 1-2 मान रखने से याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर टेन का भी मान उसी तरह से याद रख लेंगे। टेन 0 का मान होता है 0, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और टेन 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनेटिव, यानी कि अपरिभाषित। इसको क्या बोलेंगे, अपरिभाषित बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये है साइन, यहाँ है कोस। तो आपको साइन का जैसे मान याद रहेगा तो कोस का मान अपने आप आने लगेगा। कैसे आएगा, देखिए जब भी साइन का मान निकालेंगे, साइन से कोस का मान निकालेंगे तो कोस क्या होता है, कोस 0 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री का मान होता है। ठीक है, कोस 0 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री का मान होता है, और ये उल्टा चलते आता है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक इसका उल्टा चलेंगे। जैसे यहाँ पर 1 है तो 0 डिग्री के सामने कोस का क्या देंगे, 1। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो इसका 30 डिग्री कोस 30 डिग्री का मान होगा √3/2। तो यहाँ पर √3/2। ठीक है, इस तरीके से। और ये 45 डिग्री हमेशा आमने सामने ही रहेगा, आमने सामने पड़ रहा है तो आमने सामने रहेगा 1/√2। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 60 डिग्री और इसका 30 डिग्री, साइन का 30 डिग्री, यहाँ पर होगा 1/2। ठीक है, और ये 0 डिग्री सबसे लास्ट में आ जाएगा। बस आपको उल्टा चलते जाना, यहाँ 90 से शुरू करना है, जो कि इसका 0 से शुरू होकर के 90 तक चलेगा। ठीक है, आप इसको समझ गए कैसे याद रखना है। साइन का जैसे याद रखेंगे तो उसका उल्टा इसका इस तरह से होगा। ठीक है, अब चलिए कोसेक, यहाँ पर बारी आती है कोसेक का। तो कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है। कैसे, यहाँ पर देखिए साइन थीटा का जो होता है, यहाँ पर कोसेक थीटा लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर कोसेक 0 डिग्री का मान हम लोग को निकालना है। तो देखेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान क्या है, तो साइन 0 का मान 0 है, तो यहाँ पर क्या हम लोग कर सकते हैं, 1/0 कर सकते हैं। ठीक है, 1/0 जैसे करेंगे ये आ जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं लगता, अगर लगाएंगे तो उसका मान इन्फिनेटिव आ जाएगा। तो कोसेक 0 का जो मान आया कितना आया, इन्फिनेटिव आया। समझ गए, आप इस फॉर्मूला के माध्यम से याद रखेंगे, या इसको यूँ कहें, जस्ट इसको उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना है, तो देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान क्या है, तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 1/sin 30 डिग्री का मान 1/2 है ना, साइन है यहाँ पर, तो साइन का मान बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चले जाएगा ऊपर 1 × 2/1 बराबर 2/1, यानी कि इसको लिखेंगे क्या, सिर्फ 2। देखिए 2/1 हो गया, और इसका मान कितना था, 1/2 था, तो मतलब उलट गया इसका, तो यहाँ पर होगा 2। ठीक है, और यहाँ पर 45 डिग्री, साइन 45 का मान है 1/√2, तो इसका क्या हो जाएगा, √2/1 है ना, जस्ट उल्टा होगा इसका, बिल्कुल उल्टा देना। यहाँ पर जो साइन का जो भी मान रहेगा इसको पलट देना इस तरीके से। तो 1/2 है, 1/√2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या,
कोस के लिए लिख सकते हैं √2/1, ठीक है। तो 1 का नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता, 1 का नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए सिर्फ इसका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देना है हम लोग को, √2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, जस्ट उल्टा कर देना 2/√3, ठीक है। उसके बाद देखिए 90 डिग्री का मान है, साइन 90 डिग्री का मान 1 और कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, इसका भी 1 ही होगा। तो 1 का उल्टा, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि कोसेक 90 निकालना आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/sin 90 करेंगे, sin 90, तो क्या हो जाएगा, एक ऊपर में रहेगा ये वाला और मेन भिन्न यहाँ पर देंगे। उसके बाद sin 90 डिग्री का मान है 1, तो 1/1 तो हमेशा 1 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो उसी प्रकार देखिए ये तो हो गया साइन का उल्टा हो गया कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक ये हो गया, ठीक है। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कोस का उल्टा होता है कितना, सेक, ठीक है। अब इसी प्रकार टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो इसी प्रकार आप करना है। जैसे हम लोग को सेक का मान निकालना है, तो सेक का जो फॉर्मूला होता है, क्या, सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos, 1/cos थीटा लगा दीजिए, यहाँ भी थीटा लगा देंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कितना, सेक 0 डिग्री का मान। तो सबसे पहले देखेंगे कि cos 0 डिग्री का मान क्या है ना। सेक 0 निकालने के लिए cos 0 का मान देखेंगे, 1 है तो इसका भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का उल्टा कर देंगे तो मतलब 1/1 बराबर 1 होगा, है ना। उसके बाद देखिए अब चलिए सेक 30 डिग्री का मान निकालना है। तो सेक 30 डिग्री का मान आपको अभी तुरंत क्या बताए, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस को क्या करना, उलाट देना है, ये जो नीचे वाला ऊपर कर देना, ऊपर वाला नीचे कर देना। तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, 2/√3, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर 45 डिग्री का मान कितना है, कॉस 45 का मान है 1/√2, तो इसका क्या होगा √2/1, 1 का नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए सिर्फ √2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा। सेक 60 डिग्री का मान निकालने के लिए कॉस 60 देखेंगे कितना है, 1/2 है, तो इसका होगा 2/1, 1 नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस कितना, 90 डिग्री का मान 0, तो सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 90 डिग्री का मान होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसलिए अपरिभाषित होगा क्योंकि यहाँ पर जैसे ही 1/0 करेंगे, चूँकि कोस 90 डिग्री का मान 0 है इसलिए 0 रखे, 1/0 करेंगे तो अपरिभाषित होगा, इसमें भाग लगेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब कॉट की बारी आती है। तो कॉट किसका उल्टा है, कॉट है टेन का उल्टा, किसका, टेन का उल्टा। तो टेन देखिए, टेन 0 डिग्री का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 1/0 जैसे करेंगे, टेन का सूत्र जो होता है, सॉरी कॉट का जो सूत्र होता है क्या होता है, 1/10, 1/10। तो यहाँ पर हम लोग को कॉट 0 निकालना है, तो कॉट 0 निकालने के लिए टेन 0 का मान रखना पड़ेगा। तो टेन 0 का मान होता है यहाँ पर देखिए कितना, 0, तो 1/0 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 1/0 यानी कि अपरिभाषित। तो इसका जो वैल्यू होगा कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, या इसको यूँ कहे आप तो क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट उल्टा कर देना है। कैसे, इधर से ऐसे लिखते जाना है, ठीक है, इधर से ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से 90 डिग्री को यहाँ पर लिख सकते हैं, √3 को यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 45 है, 45 1 है तो 1 ही होगा। तो आप इस तरीके से इधर से 10 का जो इधर का मान है इधर से लिखते जाइए, या नहीं तो उल्टा करके करते जाइए। 1/√3 है तो इसका √3/1 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 ही होगा, √3 ही होगा। देखिए ये चीज़ यहाँ पर आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। अब 45 डिग्री का मान 1 है तो 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर 30 डिग्री का मान कितना है, 30 डिग्री का मान कितना है, देखिए 1/√3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। 0 डिग्री का मान 0 है तो 90 डिग्री में आ जाएगा 0। या तो ऐसे करके इसका ऐसे लिखिए, या फिर फार्मूला लगा करके लिखिए, ठीक है, या फिर इस फार्मूला लगा करके इसको लिखिए। तो आप इसको जब 2 4 10 बार आप अपने कॉपी पेन में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, आप अपने मुंह में इसको निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।